नमरूद और लोगों के खौफ से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने आपको गार में ही परवरिश दी, इसलिए जो कुछ भी खाने के लिए मिलता आप उस पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते। जब आपकी उम्र 12-13 बरस की हुई तो आपने बड़ी मासूमियत से अपनी अम्मी जान से सवाल किया, क्या हम अपने घर नहीं जा सकते? मुझे अपने घर ले चलिए अम्मी जान। ये सुनकर आपकी वालिदा की आंखों से अश्क जारी हो गया और आपको आपकी वालिदा अपनी बस्ती में ले गईं। आप बहुत हसीन और जमील थे। आपकी खूबसूरती देखकर लोग जमा हो गए। लोगों से आपने इरशाद किया कि ऐ लोगों, मेरा नाम इब्राहिम है और मैं अपने रब की तलाश में हूँ। लोगों ने आपको भड़काना चाहा और कहा कि वो सूरज देख रहे हो, हम उसकी पूजा करते हैं, तुम भी उसकी पूजा करो। सूरज तो डूब गया और अगला दिन आया तो आपने फरमाया कि जो डूब जाए वो भी खुदा होता है क्या? जो डूबते को भी तिरा दे वो ही मेरा रब है। एक दिन लोग चढ़ावा चढ़ाने के लिए मेले में गए हुए थे, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना गए। आप बुत खाने में गए और छोटे छोटे बुतों को तोड़कर बड़े वाले बुत के गले में कुल्हाड़ी लटका दी और चले आए। लोग जब मेले से वापस आए तो उन्होंने ये हश्र अपने बुतों का देखकर उनको तैश आ गया। उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाकर पूछा, ये सब तुमने किया है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि ये सवाल अपने बड़े वाले बुत से पूछो, कुल्हाड़ी तो उसके ही कांधे पर है। बस सारे मुशरिकीन जवाब न दे सके और खामोश हो गए और तैश में आकर कहा, हम तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सज़ा देंगे। ये कहकर उन लोगों ने लकड़ियां जंगल से इकट्ठा करनी शुरू कर दी। उन लोगों ने बड़े पैमाने पर लकड़ियां एक कुएं में जमा की और उसमें आग लगा दी। वो आग 6 महीने तक लहकाई दहकाई गई। वो आग इतनी गर्म थी कि अगर ऊपर से कोई परिंदा जाता तो वो भी जल जाता। दुनिया की सबसे पहली तोप बनाई गई और उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रख कर आग में फेंक दिया गया। इससे पहले कि आप आग में गिरते, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और फरमाया कि आपकी कोई ख्वाहिश है वो बता दीजिए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो अल्लाह की रज़ा है वही मेरी रज़ा है। इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ऐ आग, मेरे इब्राहिम पर ठंडी हो जा। हदीस शरीफ में आता है कि हुक्म पाते ही दुनिया की सारी आग ठंडी हो गई।